वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज हम इस सेगमेंट में क्लास 7 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो के चैप्टर नंबर 5 लिटिल बर्डी उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लिटिल बर्डी जो हमारी पोइम है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इस सेगमेंट में, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर। छोटा जो बर्डी है, छोटा जो पक्षी है, वह अपनी माता से क्या कहता है। तो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें उसका आंसर उसी में ही करना है। द लिटिल बर्डी सेज हर मदर टू लेट हर फ्लाई। छोटा पक्षी अपनी माता से कहता है कि उसे उड़ने की परमिशन दे दो। लेट जब आएगा हर जगह तो उसका मतलब परमिशन मांगना होता है कि मुझे उड़ने की परमिशन दे दो। दूसरा है, व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू। माता जो है वो लिटिल बर्डी को क्या करने के लिए कहती है। द मदर टेल्स द लिटिल बर्डी टू टेक रेस्ट फॉर सम मोर टाइम इन द नेस्ट। अब माता जो है वो छोटे से पक्षी को और थोड़ा समय अपने घोंसले में ही आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, उड़ने लायक उसके पंख अभी नहीं हुए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, वाई डज लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम। आपके बुक्स में यहाँ लिटिल बेबी दिया हुआ है, उसकी जगह आप बर्डी कर लेंगे कि छोटे बर्डी को थोड़े समय के लिए आराम क्यों करना चाहिए। द लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट हर विंग्स कुड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर टू फ्लाई। छोटे बर्डी को थोड़ा समय आराम इसलिए करना चाहिए ताकि उसके जो पंख हैं वो थोड़े और मजबूत हो जाएं। जब वो उड़ने के लिए जो उसके पंख हैं वो थोड़े और मजबूत हो जाएं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर। अब लिटिल बेबी उससे भी छोटा पक्षी है, तो वो ये कह रहा है कि वो जो है थोड़े समय के लिए उसे क्या होगा अगर छोटा पक्षी जो है वो थोड़े समय के लिए और सो जाता है। तो इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़े समय के लिए सो जाता है, हर लिम्स यानी उसके हाथ पैर वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर, और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जैसे हमें भी कहा जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं ये वाला काम या ये वाला भारी चीज आप अभी नहीं उठा सकते, आप अभी छोटे बच्चे हैं, बड़े हो जाइए, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, तब आपसे ये चीज उठ पाएगी। बिल्कुल वैसे ही उसकी माता उसे ये समझा रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू कैन डू बट ए बर्ड कांट। आपकी बुक में दोनों ही जगह कैन दिया हुआ है, तो या तो आप यू कांट डू बट ए बर्ड कैन करेंगे, या फिर आप करेंगे यू कैन डू बट ए बर्ड कांट। जो आप तो कर सकते हैं परंतु पक्षी नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजें, दो चीजें, द टू थिंग्स दैट आई कैन डू। आई लिखेंगे क्योंकि यू से क्वेश्चन यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप आई करके इसका आंसर करेंगे। दैट आई कैन डू बट ए बर्ड कांट आर एज, वे दो चीजें जो मैं तो कर सकता हूं लेकिन एक पक्षी नहीं कर सकता, वो क्या है। यू कैन यानी आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूं, पक्षी नहीं जाते स्कूल। और आई कैन प्ले मैनी गेम्स, मैं बहुत सारे खेल खेल सकता हूं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको बर्ड से डिफरेंट करती हैं, अलग करती हैं। इसके बाद है आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर में हम करेंगे राइमिक वर्ड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसे वर्ड, एक वर्ड दिया हुआ होता है और उससे मिलते जुलते सेम आवाज निकालने वाले शब्दों को आपको लिखना होता है जिनका कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे कि पहला शब्द है इस सेगमेंट में फ्लाई। फ्लाई यानी उड़ना, और इसके साथ राइमिक वर्ड्स हैं, देखो बिल्कुल सेम आवाज आएगी। फ्लाई के साथ लाई, टाई। तो ये है आपका लाई, झूठ बोलना, और टाई जो होता है बांधने के लिए इस्तेमाल होता है, टाई यानी बांधना। अब है नेक्स्ट वर्ड पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। पीप के जैसे ही मिलते जुलते शब्द हैं कीप, शीप, सेम आवाज आ रही है। दोनों शब्द लास्ट वाले जो आवाज है वो सेम होनी चाहिए। पीप के साथ कीप एंड शीप। कीप मीन्स रखना, शीप मीन्स भेड़। नेस्ट, घोंसला। घोंसले के साथ यानी नेस्ट के साथ मिलते जुलते शब्द हैं रेस्ट, आराम करना, टेस्ट, परीक्षा, ये जो आपका एग्जाम होते हैं। लॉन्गर यानी लंबा।
लॉन्गर के साथ मिलते जुलते होते हैं स्ट्रॉन्गर एंड कंकर। स्ट्रॉन्गर का मतलब हो जाता है मजबूत एंड कंकर का मतलब हो जाता है विजेता। राइज, राइज का मतलब होता है उदय होना या उठना। इसी से मिलते जुलते शब्द हैं वाइज, साइज। आपकी आवाज जो है वो सेम निकलनी चाहिए। वाइज बुद्धिमान के लिए आता है और साइज का मतलब होता है आकार। नेक्स्ट है आपका मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी टू नो सम न्यू वर्ड्स एंड देयर एक्सप्रेशंस। कॉलम ए में कुछ आपको चीजें दी गई हैं, आपको उनके मीनिंग, यहाँ वर्ड्स हैं और उससे मिलते जुलते जो मीनिंग है उनको तलाशना है कॉलम बी में, क्योंकि यहाँ सब उल्टे सीधे दिए गए हैं। आपको ए के साथ मिलान खाते हुए आंसर, उनके मीनिंग को यहाँ से ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहला करेंगे बर्ड बाथ, पक्षी का स्नान करना। तो पक्षी का स्नान करना क्या कहलाएगा? इसका मीनिंग होगा ए वेसल विद वाटर फॉर बर्ड्स टू बाथ इन, बेथ इन। तो इसका मतलब होगा कि एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें ये पानी होता है और बर्ड्स जो हैं उसमें नहाते हैं, इसे बर्ड बाथ कहा जाता है। तो आप इसे चूज करेंगे, ये आपका तीसरे नंबर पे है। फिर है बर्ड स्ट्राइक। बर्ड स्ट्राइक जो है इसका मतलब क्या होता है? ये आमतौर पर एक क्लैश बिटवीन ए बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट। जैसे कि हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं या कोई भी हवा में उड़ने वाली चीजें हैं, हम चलते हैं, परिवहन के साधन जो भी हैं हमारे, तो वो जो है वो बर्ड के साथ टकरा जाते हैं ऊपर, उसे बर्ड स्ट्राइक कहा जाता है, उसका टकराव कहा जाता है। इसके बाद है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू यानी पक्षी के समान की दृष्टि का या नजर का होना। इसका मतलब होता है ए गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम ए हाई पोजीशन। एक ऊंची वाली स्थिति पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो और वो हर चीज के ऊपर अच्छी नजर रखता हो, ठीक है, उसके बारे में गुड व्यू ऑफ समथिंग, किसी के बारे में अच्छी सी गुड व्यू रखना, अच्छे से उसके ऊपर नजर रखना। तो इसे कहा जाता है कि ये जो चीज है वो आपकी बर्ड्स आई व्यू कहलाती है, पक्षी के समान की दृष्टि का होना। ऊपर से देखने पर सब चीजें आसानी से दिख जाती है, इसीलिए इसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कोई एक माना जाता है कि जो हाई पोजीशन पे लोग पदाधिकारी बैठे होते हैं उनको पक्षी के समान पैनी दृष्टि सब पर रखनी चाहिए, सब पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद है बर्ड ऑफ प्रे। प्रे शिकार के लिए आता है। तो अब इसमें है ए बर्ड हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल। इसका मतलब ये होता है कि एक बर्ड जो कि शिकार करता है और दूसरे पक्षियों को या पशुओं को, छोटे मोटे एनिमल्स जो हैं उनको खाता है, इसके लिए हम बर्ड ऑफ प्रे कहते हैं। ऐसे कई हैं, चील हैं या कई चीजें हैं जो खाती हैं दूसरी चीजों को पकड़ के, तो ये उनके लिए आता है, ठीक है। तो ये आपका 5th लेसन रहा लिटिल बर्डी। आशा है आप लोगों को अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।